आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि शेयर मार्केट से पैसे कमाने के कौन कौन से तरीके हैं और आप इन तरीकों में से कौन कौन तरीके से पैसे कमा सकते हो। तो शेयर मार्केट से पैसे कमाने के टोटल 8 तरीके हैं और लोग इन्हीं 8 तरीकों से पैसे कमाते हैं। पहला तरीका है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, यानी कि बाय एंड होल्ड करके आप किसी भी कंपनी के शेयर को खरीदते हो और उसे 5 या 10 साल के लिए अपने पास होल्ड करके रखते हो, और जब 5 या 10 साल में आपके खरीदे हुए प्राइस से शेयर का प्राइस जो है वो बढ़ के अधिक हो जाता है तो आप उसे बेच के उससे मुनाफा कमा लेते हो। दूसरा तरीका है स्विंग ट्रेडिंग, यानी कि शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग। आप इसमें कंपनी के शेयर को डिलीवरी में खरीदते हो और उसे अपने पास होल्ड करके 1 वीक, 1 मंथ या फिर 1 साल तक रखते हो, और इस टाइम पीरियड के अंदर आप जितने प्राइस पे शेयर को खरीदते हो उससे बढ़ के जब अधिक हो जाता है तो आप उसे बेच के उससे मुनाफा कमाते हो। और इसके लिए आपको चार्ट का अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ही जरूरी है, प्लस आपको मार्केट को रेगुलर फॉलो करना होता है। तीसरा तरीका है इंट्राडे ट्रेडिंग, यानी कि सेम डे बाय और सेल करना। इसमें निफ्टी 50, सेंसेक्स या फिर डायरेक्ट किसी कंपनी के शेयर में पैसा लगाते हैं और जिस दिन पैसे को लगाते हैं उसी दिन इसे बेचना भी होता है, यानी कि आप इसे जिस दिन बाय करते हैं सेम उसी डे को इसे सेल भी कर देते हैं, और इसमें हाई रिस्क और हाई रिवार्ड होता है। और इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए आपको चार्ट का एडवांस अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ही जरूरी है और ये बिगिनर के लिए नहीं है। चौथा तरीका है डिविडेंड इनकम। कुछ कंपनियां जो है वो हर क्वार्टर डिविडेंड देती है। डिविडेंड का मतलब होता है कुछ कंपनियां अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा निकाल के अपने शेयर होल्डर में बांट देती है, और इसका फायदा जो है वो केवल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को मिलता है, ट्रेडर को नहीं। पांचवा तरीका है आईपीओ इन्वेस्टिंग। जब कंपनियां पहली बार शेयर मार्केट में लिस्ट होती है तो उसे आईपीओ कहते हैं। इसमें लिस्टिंग गेन मिल सकता है, यानी कि शेयर जो है वो हाई प्राइस पे लिस्ट हो सकता है। चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे लिस्टिंग के टाइम कंपनी अपने एक शेयर का प्राइस जो है वो 500 रखती है और वो मार्केट से 5,000 करोड़ उठाना चाहती है, लेकिन जब उस कंपनी के आईपीओ के लिए लोग 5 करोड़ से ज्यादा पैसा देने के लिए तैयार हो जाते हैं तो उसका आईपीओ जो है वो ओवर सब्सक्राइब हो जाता है, और लिस्टिंग के समय उसका शेयर जो है वो 500 से अधिक प्राइस पे लिस्ट होता है, और 500 से जितना अधिक प्राइस पे लिस्ट होता है वो उस आईपीओ का प्रॉफिट होता है। जैसे अगर 500 का शेयर जो है वो 600 पे लिस्ट होता है तो उस आईपीओ में आपको प्रत्येक शेयर पे 100 रुपया का प्रॉफिट होता है। और छठा तरीका है ईटीएफ, यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ईटीएफ कुछ कंपनियों का एक बास्केट होता है, जैसे म्यूचुअल फंड होता है, लेकिन म्यूचुअल फंड और ईटीएफ में थोड़ा अंतर है। म्यूचुअल फंड में आप केवल इन्वेस्टिंग कर सकते हैं, उसमें ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं, लेकिन ईटीएफ में आप ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग दोनों कर सकते हैं। और सातवां पॉइंट है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में आप अपने पैसे को शेयर मार्केट में डायरेक्ट नहीं लगाते हैं बल्कि इनडायरेक्ट तरीके से लगाते हैं, और इसमें एक एक्सपर्ट फंड मैनेजर जो है वो आपके पैसे को मैनेज करता है और वो अपने हिसाब से शेयर को बाय करता है और उसे सेल करता है, और ये बिगिनर के लिए बेस्ट होता है। और बिगिनर के लिए एसआईपी जो है वो एक बेस्ट ऑप्शन है। आठवां और लास्ट तरीका है ऑप्शन ट्रेडिंग, और इसे शॉर्ट में एफएनओ भी बोलते हैं, और ये थोड़ा एडवांस होता है। फ्यूचर एंड ऑप्शन में आप हेज और ट्रेडिंग दोनों कर सकते हैं, और यहाँ बहुत बड़ा लॉस भी हो सकता है और बहुत बड़ा प्रॉफिट भी हो सकता है। इसमें स्ट्रेटेजी और एक्सपीरियंस दोनों लगाना पड़ता है, और ये बिगिनर के लिए बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप एक बिगिनर है तो आपके लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग प्लस म्यूचुअल फंड में एसआईपी सबसे बेस्ट है, और जब आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाए तो आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। फ्यूचर और ऑप्शन ट्रेडिंग आपको तब तक नहीं करना चाहिए जब तक आपका नॉलेज जो है वो बहुत ही स्ट्रोंग ना हो जाए। शेयर मार्केट में पैसा लगाने से पहले आप अपने गोल और रिस्क को अच्छी तरह से समझ लें, उसके बाद ही शेयर मार्केट में पैसा लगाएं।